कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री आदि कुमार जैन बंड, नागपुर, महाराष्ट्र। गुरुदेव चरणों में त्रिकाल वंदन। जिज्ञासा है, कारमाण शरीर तो सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म की परिभाषा है जो किसी को रोकता नहीं और किसी से रुकता नहीं। तो गुरुदेव, आत्मा उस कारमण शरीर को कैसे रोक लेता है? सूक्ष्म का एक ही भेद नहीं है। सूक्ष्म वो भी है जो कमजोर आंख वाले को नहीं दिख रहा है। सूक्ष्म वह भी है जो आंखों से नहीं दिखता, चश्मा से दिखता है। सूक्ष्म वह है जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने में आते। कितने सूक्ष्म दुनिया में हैं जो आंखों से देखने में नहीं आते, लेकिन यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो देखने में आ जाते। कुछ सूक्ष्म ऐसे हैं जो आंखों से देखने में नहीं आते, लेकिन अवधिज्ञान का विषय है, अवधिज्ञान से देखने में आते। वे सब सूक्ष्म के अंदर बाधित माने जाएंगे। और कुछ सूक्ष्म ऐसे हैं जो बाधित नहीं होते, लेकिन वो आंखों के विषय नहीं है, इंद्रिय के विषय नहीं है। कारमण शरीर सूक्ष्म होकर के भी बादर है। वो सूक्ष्म की परिभाषा मत बनाओ जो जीव के साथ लगता है। जीव जो सूक्ष्म शरीर नाम कर्म लेके आता है वो किसी से बाधित नहीं होता। कुछ स्कंद ऐसे हैं जो बाधित नहीं होते, लेकिन जो बहुत सारे जो है इंद्रियों के विषय नहीं है, लेकिन वो बाधर होते हैं, दूसरे को भी बाधा पहुंचाते हैं, स्वयं भी बाधित होते हैं। कारमण वर्णाओं का जो कर्म है ये इतना बड़ा स्कंद है, अनंत अनंत वर्णाओं का, अनंत अनंत परमाणुओं से बना हुआ एक बहुत भारी स्कंद है, बहुत बड़ा स्कंद है जो पूरी आत्मा को जकड़ लेता है और आत्मा के साथ भवांतर तक में भी जाता है। लेकिन फिर भी यह सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म मात्र इसलिए है कि इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन वैसा सूक्ष्म नहीं है जैसे सूक्ष्म जीव की परिभाषा होती है। वैशाली जैन बंड, नागपुर, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा है कि तीर्थंकर के समान चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण, इनको भी क्या जन्म से ही पता रहता है कि वे उस पद के धारी हैं? अगर नहीं तो फिर उन्हें उनके पद का कब पता चलता है? इनको मालूम नहीं रहता है। यदि कोई अवधिज्ञानी सर्वज्ञ भगवान बता देवे तो बात अलग है, क्योंकि उनके द्वारा तो बताया जा सकता है, लेकिन स्वयं रूप में मालूम नहीं चलता। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर उल्लेख किया कि जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण के साथ वो कोटिशिला के पास पहुंचे, और कोटिशिला के बाद जाकर के लक्ष्मण के लिए रामचंद्र जी ने बहुत पहले सुन रखा था, महाराजों ने भी घोषणा की थी कि लक्ष्मण नारायण है। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण कोटिशिला को उठा करके आज सिद्ध कर दो कि तुम सही में नारायण हो और तुम नारायण का पद धारण करके रावण को मारोगे। तब लक्ष्मण जी ने कोटिशिला को उठा करके 4 अंगुल ऊपर उठा दिया। तब देवताओं ने भी उनके ऊपर पुष्पवृष्टि की और नारायण पद से, अर्धचक्री पद से उनको जय जयकार किया। इसी प्रकार चक्रवर्ती भी जन्म से ही उसको मालूम नहीं रहता कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा। जब चक्ररत्न की उत्पत्ति होती है तभी माने जाते हैं। बलभद्र का भी यही है
इन सब का नियम, जन्म से हम कोई घोषणा नहीं कर सकते बैलेट, और कोई चिन्ह भी ऐसे प्रदर्शित नहीं होते घर में जिसके माध्यम से हम जन्म से ही कह सकें कि यह चक्री है, या अर्धचक्री है, या बलभद्र है, बलराम है, नहीं कह सकते। इनके चिन्ह बाद में प्रकट होते हैं, बाद में ही इनको घोषित किया जाता है। तीर्थंकर के समान कोई ऐसा विशेष इंडिकेटर नहीं। स्वप्नों की चर्चा जहाँ तक प्रथमानुग में आती है कि चक्रवर्ती की माता 4 स्वप्न देखती है, पर ये कोई बैलेट नहीं है कि वो वही स्वप्न देखती है सभी चक्रवर्तियों की माता, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। स्वरूप चंद जैन, वंदना नगर, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, आत्मा की निर्विकल्प दशा आत्मा की निर्विकल्प दशा प्रकट करने के लिए क्या आवश्यक है और वह कैसे होती है? सबसे बड़ी चीज, संसार की जितनी बातें हैं, जब तक मन और इंद्रियों के विषयों की स्थिति रहेगी तब तक निर्विकल्पता नहीं आ सकती। निर्विकल्पता तो पर पदार्थों से जितना हमारा अटैचमेंट दूर होगा वही एक निर्विकल्पता का कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं। माया जैन, वंदना नगर, इंदौर। महाराज जी नमोस्तु। प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान से 5वां गुण स्थान आए तो उसका ज्ञानी को कैसे खबर पड़ती है? गुण स्थान की व्याख्या अपने ज्ञान का विषय नहीं, अपने ज्ञान का विषय है व्रत। 12 व्रत यदि हम निर्दोष, निरतिचार, उल्लासपूर्वक आत्मा के अवभाग्य मान करके कर रहे हैं तो 5वां गुण स्थान मान लेना चाहिए। अनुभूति में गुण स्थान नहीं आता, अनुभूति में अपना चारित्र आता है। डॉक्टर राजेश जैन, रामपुर मनिहारन। महाराज जी को नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जो लोग सूतक पातक को नहीं मानते वह कौन सी गति में जाते हैं? शास्त्रों में सूतक पातक को नहीं मानने के लिए उन्होंने शूद्र की गति बताई कि वह हमेशा नीच कुलों में जन्म लेते हैं। त्रियंचों में भी निम्न प्रकार के जो त्रियंच होते हैं उनमें जन्म लेते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। राकेश जैन, मेरठ। महाराज जी को नमोस्तु। प्रश्न है, किसी मुर्दे को चद्दर डालने पर कितने दिन का पातक और मुर्दे की अर्थी को कंधा देने पर कितने दिन का पातक लगता है? आपका कुटुंबी है तो 13 दिन का लगेगा, कुटुंबी नहीं है तो 1 दिन का लगेगा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। चालाकियों से हम दूसरों को कुछ समय तक मोहित कर सकते हैं, लेकिन सरलता और सहजता सार्वजनिक रूप से लंबे समय तक हमें लोकप्रिय हो सकते हैं। महाराज जी, सभी लोगों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होने के बावजूद अहम का आपसी टकराव क्यों होता है? अहम का आखिरी टकराव होने का मूल कारण स्वयं की भूल है। व्यक्ति स्वयं को नहीं समझ पाता है। हर व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहता है, स्वयं नहीं सुधरना चाहता। हर व्यक्ति दूसरे के दोष देखना चाहता है, स्वयं के दोष नहीं देखना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया बहुत अच्छी हो मुझे छोड़ करके, सारी दुनिया बहुत अच्छी हो, सारी दुनिया ईमानदार हो मुझे छोड़ करके, सारी दुनिया सत्यवादी हो मुझे छोड़ करके, मुझे छोड़ करके बाकी सब में अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए, दुनिया बहुत अच्छी हो, ये व्यक्ति का, पर वो स्वयं को अच्छा नहीं बनाना चाहता। बोले पूछो किसी से कि भाई दुनिया को झूठ बोलना चाहिए कि नहीं, बोले नहीं बोलना चाहिए, तो आज से तुम झूठ बोलने का नियम ले लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले महाराज मैंने ये नहीं कहा था, मैंने दुनिया के लिए कहा है। किसी से भी अभी पूछ लीजिए आप, यदि वोट डलवाई जाए कि सारी दुनिया के लोगों को झूठ बोलना चाहिए या सत्य बोलना चाहिए, तो सबका मत क्या आएगा? सत्य बोलना चाहिए। फिर मैं कहूं आज से तुम ही शुरू करो, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते महाराज जी आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? ये बस ये जो गंदी आदत है दुनिया की, कि दुनिया में अच्छा ही देखना चाहता है। दूसरे की दुकान पर जाएगा तो भाव करेगा ये मुझे ठग नहीं लेवे, और जब स्वयं की दुकान पर ग्राहक आता है तो पूरी ताकत लगाता है कि मैं कितना ठग पाऊं इसको, कितना अधिक से अधिक। इतना बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी की दुकान में माल खरीदने गए, आप माला फिर रहे भगवान ये मुझे ठग नहीं लेवे, ये मुझे गलत माल नहीं दे देवे, ये कर लेवे और कम से कम दाम में देवे। अब तुम अपनी भी, तुम्हारी भी कोई दुकान है, उस दुकान पर बैठे बैठे क्या मान रहे, कितना ज़्यादा मुनाफा कमा पाऊँ, कितना ठग पाऊँ, कितना नकली माल दे पाऊँ। यानी व्यक्ति क्या चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा।
दुनिया को नहीं ठगना चाहिए, मैं ठगूं तो मुझे तो वीआईपी छूट होना चाहिए। बस यही पतंग का और अहंकार का कारण है। और जिस दिन ये हो जाए, दुनिया अच्छी बने या नहीं बने, मैं अच्छा बनूंगा, दुनिया सत्य बोले या नहीं बोले, मैं सत्य बोलूंगा, दुनिया सदाचारी बने या नहीं बने, मैं अपना सत्य बोलूंगा, कुआं छने या ना छने, मैं अपना लोटा छानूंगा। यदि ये पॉजिटिव सोच व्यक्ति का हो जाए तो इससे बच सकता है, अन्यथा तो यही अनादिकाल से होता है। रीना जैन बांसवाड़ा से, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि काला रंग पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए, कहते हैं पाप लगता है और ये नकारात्मक है, तो फिर भगवान की प्रतिमा भी तो काले रंग की होती है, उसमें उसके नमस्कार करने से पाप नहीं लगेगा क्या? उससे नकारात्मकता नहीं फैलेगी? नहीं फैलती, क्योंकि कोई वस्तु ऐसी होती है, सोना होता है, एक लोहा होता है, दोनों यदि कीचड़ में पड़े हैं तो जंग किस में लगती है? दोनों कीचड़ में है, और सोना भी है और लोहा भी है। सोने में जंग नहीं लगती, लोहे में जंग लगती है। भगवान सोने के हैं, वे काले भी हैं तो उनको जंग नहीं लगती, वो अशुभ नहीं होते, शुभ ही होते हैं। और जो तुम जो कपड़ा पहन के आए हो, जो ये सब लोहा है। तुमने राग भाव से पहना, द्वेष भाव से पहना, तुमने जो पहना है ये सब लोहा है। तो लोहा काला हो जाए, लोहा कीचड़ में पड़ा हो, तो वो जंग लगेगा नियम से। इसलिए जब व्यक्ति महान हो जाता है, इतना महान हो जाता है कि रंग बेरंग हो जाते हैं, इन रंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोना कीचड़ में पड़ा हुआ भी उतनी कीमती है, 100 साल के बाद निकालो तब भी वो इतनी कीमती है, और लोहा 6 महीने के बाद निकालो तो जंग खाया हुआ रहेगा, फोकट में भी नहीं लेगा कोई, और कोई छू लेगा तो उसे टेटेनस और हो जाएगा। लोहा कीचड़ में पड़ा रहा, लोहे के साधु सोना 100 साल के बाद भी वह झोंका तो चमकदार रहा। और लोहा जंग लग गया, इतना खतरनाक जंग लग गया कि यदि किसी को लग जाए, टच हो जाए, ब्लड खून आ जाए तो टेटेनस हो जाए, सेप्टिक हो जाए, और उसकी क्या स्थिति होती है आप सब जानते हैं। तो जो महान मूर्तियां होती हैं इस सोने के समान, ये भगवान की मूर्ति, भगवान स्वर्ण का रूप है। ये कीचड़ में भी रहें, काले रंग में भी रहें, लाल रंग में भी रहें, पीले रंग में भी रहें, कहीं भी किसी भी दिशा में रहें, इनके आने से वो रंग भी पावन हो जाता है, वो रंग भी पावन हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान बैठे। इसका उदाहरण पूज्यवत समंतभद्र महाराज ने बहुत अच्छा दिया। ये काया 7 कुधातुओं से भरी है, गंदी है, इसमें क्या भरा? मल, मूत, खून, हड्डी, मांस, मज्जा, यही तो सब भरा हुआ है। और यदि इसमें रत्नत्र बैठ जाए तो यही शरीर पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। इसी शरीर को लोग पैर धो करके गंधोदक लगाते हैं। जो पैर सबसे अपवन अशुद्ध पैर माना जाता है, हाथ पैर किसी को लग जाए तो बुरा नहीं लगता, किसी को पैर लग जाए तो बड़ा बुरा लगता है। तुमने मुझे पैर मार दिया, हाथों से कोई मारे तो इतना दुख नहीं होता, कोई लात मार दे तो बुरा होता है। इतनी निकृष्ट है लात। लेकिन यही चरण रत्नत्रधारी मुनिराज के हों तो लोग इनको छूने के लिए तरसते, लोग इनको धो करके गंधोदक मानते। चरण तो वही है ना, चरण तो वही है जो समाज से, दुनिया के चरण है वही है कि चाकू से काट के देख लो, उसमें भी चमड़ी है, उसमें भी खून है, उसमें भी हड्डी है, दोनों एक से। लेकिन एक का चरण कैसा है, एक का चरण कैसा है? दोनों गंदे, दोनों में हाड़ मांस है। लेकिन ये रत्नत्रय जिसमें बैठ जाता है, रत्नत्रय जिन चरणों में बैठ गया, वे रतन भी, वे हाड़ मांस के चरण भी पूजनीय और वंदनीय हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान की आत्मा जिस काले रंग के मूर्ति में बैठ गई, वो काला रंग भी मांगलिक हो जाता है, शुभ हो जाता है। वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं देता, पॉजिटिव। जैसे मुनिराज के चरण पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, उनको छूने से, उनको धोने से अनंत पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, और दूसरा व्यक्ति का चरण लग जाए तो नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ऐसा ही संसार के अंदर जो संसारी व्यक्ति काले रंग का प्रयोग कर रहे हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान की स्थापना है। उससे वो काला कलर भी
मांगलिक हो जाता है, शुभ हो जाता है, उस कलर से अनेक अमंगल भी टल जाते हैं। इनका दूसरा प्रश्न है कि हम किसी भी तीर्थंकर को अपना मान लेते हैं और खुद को उनको समर्पित कर देते हैं, तो फिर वह हमारी रक्षा करते हैं या नहीं? देखो, करना धरना तो कुछ है नहीं, श्रद्धा का विषय है। हमारी श्रद्धा जिस प्रकार की है, भगवान को तो कह दिया जाता है, वस्तुतः तो हमारी भगवान किसी की रक्षा नहीं करते, भक्ति रक्षा करती है, भक्ति से रक्षा होती है। भगवान नहीं कर रहे रक्षा, भगवान की भक्ति से रक्षा होती है। रामचंद्र जी के द्वारा पत्थर नहीं तैरेगा नदी का, रामचंद्र जी पत्थर नहीं तैराएंगे नदी का, रामचंद्र जी की भक्ति से पत्थर तैरता है हनुमान का। रामचंद्र जी में कहाँ ताकत है कि पत्थर तैराना? रामचंद्र जी में कहाँ ताकत थी कि वो पुल बना लेंगे? ये भक्ति में ताकत थी, भक्त में ताकत थी कि वो राम की भक्ति कर करके पत्थर को तैरा दिया। इसलिए जो रक्षा होती है, वो जो हम भक्ति करते हैं ना, हमारी भक्ति हमारी रक्षा करती है, भगवान नहीं। और भक्ति भगवान की ही होती है, ऐसा सिस्टम जोड़ लेना चाहिए। नेमिचंद छावड़ा जयपुर से, महाराज श्री कोटि कोटि नमोस्तु। विद्वानों के अनुसार और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के अनुसार उन्होंने वहाँ जाकर देखा, कंबोडिया और थाईलैंड में अंगकोर वाट में जो मंदिर है वो कुछ लोग हिंदू मंदिर कहते हैं, कुछ बौद्ध मंदिर कहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया, विद्वानों ने देखा वो पंचमेरु के मंदिर हैं। इसी प्रकार पास में नंदीश्वर द्वीप के भी मंदिर वहाँ मिले हैं। तो महाराज जी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो जैन मंदिरों की पहचान बन जाए और सारा जगत जाने? मैंने बहुत वर्षों से चर्चा है, एक जिनेंद्र कुमार जी थे जयपुर के, वो भी कई बार जेडी जैन थे, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, ये मान्यता की चीजें हैं। एक वस्तु ऐसी होती है जो हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है, हम उसको कैसे कह दें? क्योंकि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं। श्रद्धा एक ऐसे विषय है कि हर वस्तु को अपना सिद्ध करना चाहते, अब उसमें जब कब तक कोई प्रमाणिकता नहीं मिले तब। और दूसरी बात है, तुम तो भारत के जैन मंदिर ही नहीं बता पा रहे, कंबोडिया के क्या बचा पाओगे? जो मंदिर स्पष्ट जैन है, कोर्ट से जैन है, ऋषभ जी केसरिया जी का मंदिर कोर्ट से जैन है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। अयोध्या मंदिर की खुदाई में जैन मूर्तियां निकली, राम मंदिर की खुदाई में, हमें सबको मालूम है, पर अपन कुछ नहीं कहते। ठीक है, पता नहीं कहां कहां जैन मंदिरों के अवशेष है, कितने अनायतन बन गए, कितने स्थान बन गए जो पहले जैन मंदिर थे। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा आज दरगाह बन गया, पहले वहां जैन मंदिर था। कितने स्थान हैं ऐसे दुनिया में, बद्रीनाथ जैन मंदिर, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, जगन्नाथ में चंद्र प्रभु की मूर्ति है, कहां कहां देखोगे। आज जैन मंदिर का त्रिपुर बालाजी में नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, कहां नहीं है। इतिहास देखोगे तो कहां सब जगह जैन मंदिर है, जैन मूर्तियां थी, क्योंकि मूर्ति पूजा जो मेन रूप से आई है वो जैनियों में ही थी। एक प्राचीन इतिहास मूर्तिकारों ने सिद्ध किया। वेदांती लोग भी यही मानते हैं कि मूर्ति पूजा विशेष रूप से प्राचीन जैनियों में है। यज्ञ की पूजा सब में थी, पूजन पाठ थे, भगवान की भक्ति थी, ईश्वर थे, लेकिन मूर्ति की बात तो अब जहां जहां भारत में पता नहीं कहां है। कितना कर पाओगे, कितना ले पाओगे, कितना समझ पाओगे। जो साक्षात दिगंबर जैन है, जो आदिनाथ मूर्ति स्पष्ट सबके सामने आई, लेकिन फिर भी क्या हुआ? केसरिया जी के मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने जैन मंदिर घोषित कर दिया। आज कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, बलजोर की है। अब जहां बल है वहां सब कुछ है। बलजोर और बहुमत, ये दो चीजें होती हैं, और बलजोर और बहुमत आज धीरे धीरे जैनियों का कम होता जा रहा है। इसलिए जैनी सब कुछ सत्य जानते हुए भी सत्य को पाने का उपचाने जान रहे हैं कि मंदिर मेरा है, लेकिन पाने की हिम्मत नहीं है, समर्थ नहीं है। बल खत्म हो रहा है और बहुमत खत्म हो रहा है। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया आदिनाथ धाम
अमलाहा सीहोर नमोस्तु महाराज, उपवास अन्न एवं जल का ही क्यों किया जाता है, जबकि होना चाहिए गाली चुगली बुराई क्रोध आदि का भी? तो इस पे समाधान देवें। है क्यों नहीं, हमारे तो है ही। आप लोग नहीं करते तो क्या करें? सबका होता है, उपवास होता है, मौन रहा जाता है, समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रहों का त्याग करके नसियों में जाकर के रहा जाता था। नसियाँ क्या थी? प्रोषदोपवास के दिन थे। समस्त प्रकार के विकल्प आरंभ परिग्रह ना मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं है, ये बाह्य रूप से है, अंतर रूप से। तो उसी को त्याग करने के लिए तो ये बाहर का त्याग किया जाता है कि जब हम आरंभ परिग्रह नहीं करेंगे तो राग द्वेष भी नहीं होगा। तो है, शास्त्र में तो है। पूनम जैन बल्लभ घर फरीदाबाद, नमोस्तु महाराज, गर्भवती महिला मुनि महाराज को आहार कितने माह तक दे सकती है और मंदिर में द्रव्य कितने माह तक चढ़ा सकती है? आहार का समय 5 महीने तक है। 5 महीने के बाद फिर आहार नहीं दे सकते, लेकिन पूजन पूरा आखिरी दिन तक, 9 महीने तक, जब तक आज मान लो डिलीवरी का समय निश्चित किया वैद्य ने, डॉक्टर ने, तो भगवान की पूजा करके जा सकती है अष्टद्रव्य से, कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में बहुत बड़े पड़े हम ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनको दोहला हुआ, उन्होंने जाकर के बड़े ठाठ से मंदिरों में पूजा की, भगवान की पूजा की, भक्ति की। तो मंदिर के लिए कोई पाबंदी नहीं, मंदिर के लिए, पूजन के लिए, जाप के लिए आराम से। मात्र आहार के समय के लिए मना किया है इसलिए। इंजीनियर राकेश शिवरार्थी दमोह, महाराज श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री, नई दुल्हन घर आती है तो घर के बाहर एवं मंदिर जी के बाहर दीवार पर हल्दी के हाथ लगवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमारे लिए संबंध कोई जानकारी नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। श्रीमती सारिका वीरेंद्र जैन तेल वाले सिरोंज, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, स्त्री को नरक रूपी घर का दरवाजा, स्त्री को नरक रूपी घर का दरवाजा तथा स्वर्ग मोक्ष रूपी घर के लिए व्यवधान और समस्त पापों की खान तथा दृष्टि विसर्पणी क्यों कहा गया है? ये आपके लिए कहा होगा, स्त्री के लिए कहा ना। हाँ, तो स्त्री के लिए तो ठीक है, माता के लिए तो नहीं कहा, बहन के लिए तो नहीं कहा, पुत्री के लिए तो नहीं कहा। बस आप सबको माता पुत्री और बहन मान लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। स्त्री को कहा है ना, स्त्री है, स्त्री का अर्थ ही होता है। उस वक्त बड़ा झगड़ा हुआ, संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीसरा। महाराज ये नारियों की निंदा है, घर की नारी की निंदा है, यहाँ माता की नहीं है। कौन से साथ में माता की निंदा लिखी, बहन की निंदा लिखी, पुत्री की निंदा लिखी कि पुत्री भी अर्गला है, पुत्री भी पाप का घर है, पुत्री भी नरक का द्वार है, माँ भी नरक का द्वार है, बहन भी नरक का द्वार है। बस तुम संसार की सारी नारियों को माँ, पुत्री और बहन मान लो, ये सारा झगड़ा मिट जाएगा। काय को अपन आचार्यों के चक्कर में पड़ते? अब लिखा है तो लिखा है, बस अपना तो एक पक्ष है, जिस पक्ष के माध्यम से अपन बच सकते हैं बच जाओ। स्त्री तो आप सब जानते हो, यदि स्त्री भाव आएगा तो पाप भाव भी आएगा, राग भाव भी आएगा, वासना भी जागेगी, संसार बढ़ेगा। जब जब स्त्री भाव जागेगा संसार बढ़ेगा, और यहाँ तक बढ़ सकता है। फिर वही वाली बात है, जितने झगड़े हुए जर जोरू और जमीन पे हुए, माता पे तो नहीं हुए, बहन पे, बेटी पर झगड़े कितने हुए? जोरू पर। जब स्त्री भाव से देखोगे तो झगड़े ही झगड़े हैं, क्योंकि एक स्त्री को 2 व्यक्ति, एक फूल 2 माली नहीं हो सकते। एक फूल एक स्त्री को 2 लोग चाहेंगे तो खतरा है, एक माँ को 1000 लोग माँ बोलेंगे तो। बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा, पूछ रहा हूं आपसे, देखना स्त्री कितने खतरनाक है। एक आपकी पत्नी है, एक स्त्री है, उससे 10 लोग पत्नी कहें तो, और महाराज जी गड़बड़ मत करो, झगड़ा हो जाएगा, सिर फोड़ दो, प्राण ले लूंगा। एक स्त्री को 2 लोग पत्नी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते, अपने यहां बिल्कुल सब बताए। लेकिन एक मां को कितने लोग मां कह सकते? पड़ोसी भी, जो उसका बेटा नहीं वो भी मां कह रहा है, पड़ोसी भी कहता है मम्मी, मां, 1000 सारा संसार मां कहे, किसी को ऐतराज नहीं। जिसकी बहन नहीं है वो भी कहता है बहन,
कह सकता है कि नहीं? कितने लोग कह सकते बहन? बिटिया कोई भी कह सकता है। अरे माँ तो माँ महाराज भी बोल सकते, हम भी कहते बेटा बिटिया माँ बहन बोल सकते, हम भी बोल सकते। लेकिन एक खतरनाक शब्द जो मैं नहीं बोल सकता, मैं मुनिराज हूं। यदि कोई वृद्ध माता जी, तो मैंने वृद्ध माँ को माता जी कह के कहा माता जी इधर जाओ, तो हमारा मुनिपद दूसरे तो नहीं हुआ। कोई बच्ची थी, मैंने बहन यहाँ जाओ, तो मुनिपद दूसरे तो नहीं हुआ ना। अब छोटी बच्ची बिटिया इधर आ जा, बोल देते होंगे नहीं? अब वो चौथा शब्द है वो मैं बोलूंगा नहीं, वो नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता। एक शब्द ऐसा है जो एक ही व्यक्ति बोल सकता है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। क्यों? मां भी तो एक स्त्री है, बहन भी एक स्त्री है, बिटिया भी एक स्त्री है, और पत्नी भी एक स्त्री है। एक स्त्री के चारों नाम हैं, 3 नाम दुनिया बोले किसी को ऐतराज नहीं, और एक नाम एक ही बोल सकता है, दूसरा बोलता है तो नैतिक नहीं है, कानून के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, सभ्यता के विरुद्ध है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या शब्द है उस पत्नी के शब्द में जो दूसरा बोल नहीं सकता? कोई ना कोई घोटाला है, कोई ना कोई पाप है, पाबंद लगा दी नहीं, इसके अलावा इसको कोई पत्नी नहीं बोलेगा। बोलेगा वो कानून से दंडित किया जाएगा, बोलेगा तो वो पापी माना जाएगा, बोलेगा तो दुर्गति जाएगा। तो स्त्री भाव वहां पर लेना चाहिए कि किसी भी स्त्री को स्त्री भाव से मत देखो, पवित्र भाव से देखो, तुम्हारे लिए सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि आदि अर्ध मागधी और आदि सर्व भाषात्मक होती है, इसका तात्पर्य बताइए। इसके लिए कोई विशेष आगम में तो उस उल्लेख कोई मिला नहीं, इतना ही मिला है कि भगवान की डायरेक्ट वाणी जो 1 योजन तक तो स्वयं भगवान की वाणी सुनते, उसके बाद जाकर मागध जाति के देव, जैसे मैं यहाँ बिना माइक के प्रवचन करूं तो पास वाले सुन लेंगे, लेकिन पंडाल के उधर बैठे वाले नहीं सुनेंगे, तो वहाँ माइक से भेजना पड़ेगा। तो उसको अर्ध मागधी शब्द से ऐसा तौला गया है। दूसरा, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी लिया कि बाद में ये जाकर के एक प्राकृत भाषा के 2 रूप हो गए, अर्धमागधी और सौर सैनी। श्वेतांबर जितना साहित्य लिखा गया वो सब अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया। दिगंबर जितना साहित्य लिखा गया प्रायः सौर सैनी साहित्य में भाषा में लिखा गया। तो ये 2 रूप मिलते हैं। आगम में इस संबंध में कोई विशेष चर्चा मागध जाति के देवों के अलावा और कोई ठोस प्रमाण देखने में नहीं आया। दूसरा प्रश्न है, तीर्थंकर बालक जन्मोपरांत माता का दुग्ध पान नहीं करते तो क्या अंगूठा जिसमें अमृत रहता है वो चूसते रहते हैं? क्या और कोई व्यवस्था है? उल्लेख यही मिलता है कि माँ का स्तनपान न करके देवता उसके अंगूठे में अमृत लगा देते हैं, वही चूसते हैं। तीर्थंकरों की माया बड़ी विचित्र है, उनकी अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत परिणमन, उनको अपन साधारण रूप से नहीं ले सकते। उनकी तो महिमा, मैंने कहा ना आज प्रातःकाल, आपके एक बच्चे पे 1 लोटा पानी डाल दो तो आ करता है, और उनके ऊपर 1008 कलश 96 किलोमीटर गहरे, 48 किलोमीटर चौड़े, 12 किलोमीटर के मुख वाले, 1 कलश नहीं 1008 कलश एक साथ डाल दिए तो भी बालक हिले नहीं, ढुले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और 1 लोटा यदि यहां गिर जाए तो पूरा भारत अपन सब बह जाएंगे। तो अब ये तो शक्तियां हैं तीर्थंकरों की, उनकी अलौकिक व्यवस्थाएं हैं, नियोगी व्यवस्थाएं हैं। अभिषेक जैन, मोदी, भैंसदेही, बैतूल। महाराज जी को नमोस्तु। सूता क्या शोर में बिना किसी चीज छुए, चटाई माला आदि को छुए बिना मंदिर जी में दरवाजे के पास अंदर एक कोने में बैठकर अभिषेक देखना, अंगुलियों पे जाप करना, भक्तांबर पढ़ना कर सकते हैं? वो स्थान कौन सा है देखना पड़ेगा। छोटा मंदिर कोने में अलग से बैठे जहां पर लोग पूजा वाले, अभिषेक वाले, शुद्ध वस्त्र वाले न पहनते हों, तो वहाँ पर उसके लिए, और ये सुआ सूतक का शुद्धि में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। किसका सूतक कहाँ तक कैसा माना जाए वो देखना पड़ेगा। जितना बच सके उतना है, भगवान के दर्शन करने में कोई मनाही नहीं है, बस किसी को छुए नहीं, इतना ध्यान रखें। हरिवंश पुराण के अनुसार जब राजा बसु पता था कि नारद के वचन सत्य हैं,
फिर भी उसने किस मोह के कारण पर्वत के मिथ्या वचन को सही बोला, उसका क्या परिणाम निकला? पहले भी 1 महीने पहले प्रश्न आया था। अच्छा, हो गया। उस समय भी हमने इसका जवाब दे दिया था। हमिद जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपने कोटा और आवा के जैन मंदिरों में मूलनायक भगवान के ऊपर जो छत्र लगवाए थे उसमें नीचे की ओर उल्टा कमल का लाल रंग का फूल लगा हुआ है। गुरुवर, इसमें छत्र में उल्टा कमल के फूल लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? कमल का कोई फूल लगाने का एक उद्देश्य है, एक भगवान की जो एनर्जी है वो एनर्जी के रूप में एक पुष्प को शुभ मानते हैं। आप लोग पुष्पों को क्यों सिर में लगाते हो? और सिर के अंदर लगाने में महिलाओं में पहले बड़ा प्रचलन था, और नेहरू जी तो कोट में लगाते थे अपने, एक गुलाब का फूल प्रतिदिन लगता था उनका। तो ये एक कलाकार की कला है, कोई विशेष आगम का प्रमाण मेरे पास नहीं है। कलाकार ने एक लगा दिया, उसके लिए अच्छा लगा, बस इतना ही बहुत है। नविता जैन कोटा, महाराज जी नमोस्तु। मति ज्ञान अवधि मन प्रय केवल ज्ञानी, इसमें केवल ज्ञानी शब्द बहुवचन क्यों लिया, जानना चाहती। क्या पूरा सही ढंग से लिखा नहीं इनने। चल छोड़ो, आगे बढ़ो। दूसरा, एक बार में एक साथ 3 ज्ञान बन जाते हैं, जैसे मति श्रुत अवधि, या फिर मति श्रुत मन प्रय। ठीक, सही है, बन सकता है? बन सकता है। अंतिम क्वेश्चन इनका है, निगोदीय जीव भी पीड़ा सुख दुख वेदन करता है क्या? करता है। इस जीव को पर्याय ज्ञान माने या क्षोभसम ज्ञान? इनका ज्ञान अलग अलग होता है। ज्ञान तो क्षोभसम ज्ञान ही है, पर्याय ज्ञान हो, समास ज्ञान हो, जितने ज्ञान हैं सब क्षोभसम ही होते हैं। ज्ञान 2 ही रूप में होता है, या तो क्षोभसम रूप में या छायक रूप में। क्षोभसम ज्ञान। क्या कोई जीव ऐसे भी होते हैं जिनको मति ज्ञान ही अलग अकेला होता, श्रुत ज्ञान नहीं? ऐसा नहीं। मति और श्रुत ज्ञान अनंत काल तक, अनादि काल से साथ रहते, अनंत काल तक रहे, कोई नियम नहीं। मति और श्रुत ज्ञान कभी एक ज्ञान नहीं हो सकता। एक ज्ञान यदि किसी को है तो केवल ज्ञान ही होता है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र की मूल नायक महाअतिशयकारी छोटे बाबा के श्री मस्तक पर एक सोने का छत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो करीब 24 ग्राम सोने का है। श्रीमती प्रेमलता शांति कुमार जी गोयल, कोलकाता अहमदाबाद की ओर से ये 25 ग्राम 24 ग्राम करीब का सोने का छत्र है, जो उनने यहाँ चढ़ाने की भावना भाई है और छत्र यहाँ पहुँचा दिया है। सोने के ही काम के लिए 11,000 रुपये की राशि जिनेन्द्र निर्मला जैन पाटनी परिवार, आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है, इस अवसर पर इन्हें 11,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। 51,051 रुपये की राशि उमराव देवी छाबड़ा केकड़ी की तरफ से मोनिका एवं अतिशय जैन के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती भंवरी देवी काला बिजोलिया की ओर से भी 5,000 रुपये की राशि स्वर्ण दान के लिए दी गई है। और जो परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से 16 दिवसीय शांति मंडल विधान चल रहा है, उसके लिए 11,000 रुपये की राशि स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन संग्रामपुर वालों की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमती शकुंतला जैन 7 प्रतिमाधारी दीपक भरतेश जैन संग्रामपुर, स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाडबाई सुरेश जी, नीलेश जी, दीपेश जी ठग परिवार बिजोलिया, इनने भी एक दिन का विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और गुप्त दान के रूप में 11,000 रुपये की एक दिन का विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जो असीमकालीन भक्तामर विधान चल रहा है चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, जहां अभी चालू होना है, उसके लिए 51,000 रुपये की राशि उमेश चंद्र जैन, राजकुमारी जैन, आनंद जैन, प्रीति, नूपुर, त्रिशिता म्याना वाले परिवार बजरंग नगर इंदौर, उनकी ओर से भी ये विधान की घोषणा की गई है। और बंधुओं, नया वर्ष 2021 आ रहा है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे नाम जो भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने की सौभाग्य प्राप्त करने के लिए होड़ लगी हुई है। उसमें 1,11,000 रुपये की राशि से श्री सुरेश चंद जी, प्रवीण जी, उषा, अनंत, ऋषभ जैन परिवार राजाखेड़ा धौलपुर, जयप्रकाश जी, पुष्पा जी, निर्मला जी, राखी, मितू, रितु जन्म दिवस के अवसर पर
मंगल सिटी अलवर, इनने भी 1,11,000 रुपये की राशि से घोषणा की है। और 11,000 रुपये की राशि से बहुत सारे नाम है, कुछ नाम मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी के नाम जैसे जैसे समय मिलेगा। ज्ञान प्रकाश जी, रजनी षष्ठी जैन कानपुर, नवीन जैन, संगीता जैन, नमन जैन सपरिवार रोहिणी दिल्ली, राजेंद्र ताथीड़े के जन्मदिवस के अवसर पर इंदिरा दीपेश अल्पा पौत्र इंदिरा विहार कोटा, उमा देवी तरुण कुमार राशि अनीसा जैन दिल्ली, कुमारी अदिति पुत्री शैलेश वर्मा अमन जैन मीनाल रेजिडेंसी भोपाल, आदेश सरिता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अचिंत्य अंकित जैन आनंदपुरी किदवई नगर कानपुर, राजेश कुमार जी शशि जैन विवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर गुवाहाटी, नितिन जैन अजमेरा सपरिवार आरोग्यार्थम लंदन, आभार निमित्तार्थम मक्खनलाल रजनी जैन सपरिवार मुंगावली, प्रदीप मंजू गोधा अंकुश आरजू गोधा, राजेश प्रणवी व्योमिका गुवाहाटी आसाम समस्त गोदा परिवार, मंदर जी श्रीमती स्नेह राजेश सोईमा सिद्धार्थ निशा जैन गुड़गांव, राजेंद्र कुमार जी माया जैन सीए, यश जैन कंचन बाग इंदौर, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं जैसे जैसे समय मिलेगा। अब पहली जिज्ञासा रिद्धि जैन, जिसकी उम्र महाराज श्री 12 वर्ष है, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है कि हमें हर समय नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह एक महामंत्र है। तो क्या हम चप्पल पहनते वक्त या स्नान करते समय, रास्ते में चलते वक्त किसी भी खाद्य वस्तु की दुकान के सामने उसे पढ़ सकते हैं क्या? हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा? मन में हमारे शास्त्र में है, स्मरण में और उच्चारण में अंतर है। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पापम प्रणश्यते। मन में स्मरण कर सकते हो, जोर से पाठ करोगे तो पाठ करने में थोड़ा सा जाप नहीं करना। फिर भी बिहार आदि करते हैं तो कोई चप्पल भी पहने रहते हैं, जूते भी पहने रहते हैं, तो वो एक प्रकार का पाठ के रूप में नहीं, आगे अशुभ से बचने के लिए उद्देश्य भी होता है। किसी अनुष्ठान के लिए, किसी संकल्प के लिए जब पढ़ा जाता है तो नमोकार मंत्र के लिए शुद्धि होती है। शुद्ध के साथ एक सामान्य रूप से अशुभ में नहीं जाए, यहाँ वहाँ की गप्पें करने की अपेक्षा पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, और स्मरण करने में तो कोई बात है ही नहीं, कहीं भी स्मरण कर सकते हैं, लेकिन उसको मार्ग नहीं बनाना, वो जाप का साधन नहीं बन जाए, एक समय के लिए, एक मजबूरी के लिए करना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। जहाँ जहाँ आपके चरण चलते हैं गुरुदेव, वहाँ वहाँ तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं। ऐसा ही 1 जनवरी 2016 को हुआ, जब आपके सानिध्य में सिद्ध से समय शेखर जी की पवित्र पावन माटी को हजारों हजारों कलशों में भरकर जिस तरह को पावन किया गया और प्रतिष्ठा करके उस क्षेत्र का नाम आपके द्वारा गुणोदय तीर्थ क्षेत्र रखा गया। नववर्ष की शुभ बेला में जब अभिषेक और शानदारा के पश्चात भगवान को यथास्थान विराजमान करने का समय आया, तब प्रतिमा जी उस स्थान से हिली भी नहीं गुरुदेव। तब आपके समक्ष पूरी कमेटी ने संकल्प लिया कि 6 महीने में ही हम भगवान के लिए स्थान प्रदान करके वेदी पर विराजमान करेंगे और विशाल जैन मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही वो 6 महीने की जगह 4 महीने में वह स्थान बनकर तैयार हो गया था, और वहाँ पे भगवान को विराजमान करके आज वहीं वो क्षेत्र बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आपके आशीर्वाद से 24 जिन मंदिरों का निर्माण सभी एक साथ चल रहा है, और मूलनायक मंदिर के नींव का निर्माण भी पूर्णता की ओर हो रहा है। गुरुदेव, आज 1 जनवरी 2021 को वापस 5वां स्थापना दिवस पूरी कमेटी और पूरा विश्व मनाने के लिए लालायित है। गुरुदेव, हम सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि पूरा विश्व मंगलमय हो और गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में ये जो भव्यति विशाल पाषाण के मंदिर और 24 बन रही है, अति शीघ्र पूरे हो। नमोस्तु गुरुदेव। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र भूगर्भ से प्राप्त जो मूर्तियां हैं, जो भूगर्भ से प्राप्त हुई मूर्तियों में उनकी शक्ति यही बताती है कि उनमें इतनी एनर्जी रहती है कि उस समय के आतताई शक्तियां, जिन्होंने राजों को मिटा दिया, रजवाड़ों को मिटा दिया, लेकिन वे मूर्तियां इतने वर्षों के बाद भी अपनी सुरक्षा कर सके। वो जिन भक्तों ने वो मूर्तियां विराजमान की हों, उस समय उनकी कितनी पवित्र भावना रही होगी
जहाँ हजारों मूर्तियां खंडित हुई वहाँ इन्होंने अपना जीवन बचा लिया। जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वो जगत की भी रक्षा कर सकता है। गुणोदय क्षेत्र जो केकड़ी के पास है, उन मूर्तियों में इतनी ताकत थी कि जब वो रखी गई थी, जब मंदिर बना था, वो मंदिर की मूर्तियां थी, और जब ये भूअर से निकली तो मंदिर में नहीं समाई, तीर्थ क्षेत्र बनवा लिया। और एक विशाल तीर्थ क्षेत्र मेन रोड के ऊपर बन रहा है, बहुत अच्छा। 1 जनवरी को उसकी स्थापना, पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था, मेरे सानिध्य में हुआ उनका शुद्धिकरण। और जो उस क्षेत्र की स्थापना, नंदियावर्त की स्थापना हुई थी, वो 1 जनवरी तीर्थ का स्थापना दिवस है, तीर्थ का स्थापना दिवस। तो अपने आप में वो 1 जनवरी के दिन, मैंने पहले भी कह दिया, सभी तीर्थ क्षेत्र वालों को ऐसे महोत्सव पे, ऐसे कार्यों में अशुभ की तरफ नहीं जाना, शुभ की तरफ आओ। 1 जनवरी के बाद आपको 2021 मंगल करना है, तो पहला दिन जो मंगल रूप हैं, जो जितने अतिशयकारी हैं, जो शुभ है, उनकी तरफ आप बढ़ोगे तो आपका शुभ होगा। और यह 1 जनवरी तो हमने पहले ही कहा, बहुत बड़े इस साल 2021 का बड़े विषाद के साथ 2020 कितनी यातनाओं के साथ सारा विश्व भोग रहा है। 1 जनवरी का जो कार्य है वो आपका 2021 का मंगलाचरण है। और मंगलाचरण के लिए अपने को इतने बड़े दुख से निकल करके, जितने लोग ना जाने कितने लोग हैं जो 1 जनवरी का दिन नहीं देख पाए। तुम भाग्यशाली हो, जो भाग्यशाली जो बच्चे हैं जो 1 जनवरी को जिंदा रहेंगे। तो मैं तो यही कहता हूं, 1 जनवरी को लेकर अभिषेक का एक कलश लेकर भगवान के सामने पहुंचना और एक ही बात करना, एक ही बात कहना, भगवान इस कोरोना के चपेट में अच्छे अच्छे लोग आ गए, मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे 1 जनवरी को आपका अभिषेक करने का पुण्य मिलना था। जय हो। आ सकते थे, कोई भी आ गए, अच्छे अच्छे लोग आ गए, मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे 1 जनवरी को भगवान का अभिषेक करने का मौका मिलना था। ऐसी भावना के साथ अभिषेक करें, बहुत अच्छा है। महाराज श्री संगी जी मंदिर संगानेर से भी समाचार आए हैं कि वो भी मंदिर तो अपने आप में सारे विश्व का ही मंदिर है, उसकी महिमा तो जगत विख्यात है, गाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अंतरराष्ट्रीय मंदिर है। विश्व का एक मंदिर है सांगानेर, जो विश्व का एक भी जैनी ऐसा नहीं है जो सांगानेर मंदिर को नहीं जानता, क्योंकि अलौकिक रत्नमय भूगर्भ में चैत्यालय है। और जब भी मूर्तियां निकलती हैं लाखों लाखों लोग लाइन लगा करके उस मंदिर को देखते हैं। 1 जनवरी के दिन आदिनाथ भगवान का भी महामस्तकाभिषेक 1008 कलशों से जहाँ जहाँ कर रहे हैं सब करें। अब जहाँ घर नहीं हो, ताकत नहीं हो, तो अपने ठीक है, मार्ग उत्कृष्ट का दिया जाता है। जब उत्कृष्ट नहीं बने, मार्ग तो यही दिया जाता है नंबर के 100 नंबर प्राप्त करना है। अब 100 नंबर नहीं हो तो 75 कर लेना, 75 नहीं हो तो 50 कर लेना, कम से कम 33 नंबर तो कर ही लेना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी व्यक्ति को अगर कोई मकान बनाना हो और रहना हो तो उसको मंदिर से नज़दीक रहना में ज़्यादा उपकारी रहेगा, जहाँ से भगवान की 1 साल में शोभा यात्रा भी निकलती है और भगवान के घर के द्वार के ऊपर आते हैं और उनका वंदन करते हैं। वो श्रावक उनका वंदन करता है, भगवान को नमोस्तु करता है, वे शुभकारी है। पर वहाँ कुछ ऐसा, वो जगह कुछ ऐसी है कि ऐसा शक रहता है कि कोई आदमी अच्छे नहीं होंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए जो दूर रहने की, इससे बढ़िया तो दूर रहने की अच्छा है, क्योंकि भगवान तो एक बार ही मिलते हैं, दिन में सुबह जाना, शाम को जाना, बाकी दिन भर तो हमको घर में गुजारना है। तो वहाँ पर जाकर हम कैसे रहे, कैसे करें? क्योंकि वहाँ हम अनजान जगह है, मंदिर जहाँ बना हुआ है उसके पास मकान ले तो अनजान जगह है, और जहाँ हम रहते आए और वहीं मकान बनाए, भले ही वो मंदिर से दूर हो तो वहाँ रहे। इसका क्या उपाय करें गुरुवर? ये समस्या 2 चीजें हैं, इसके संबंध में विचार करना चाहिए। एक होता है मार्ग और एक होता है परिस्थिति। मार्ग तो यही है
कि हमारा मार्ग वहाँ हो जिस मार्ग से भगवान और गुरु जी सदा गुजरते हो। श्रेष्ठतम मार्ग तो यही है, जहाँ हमारे महाराज आए, गुरु आए, वहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे। और मंदिर से इतनी दूर होना चाहिए कभी गुरु आए तो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुँच सकें। ये तो मार्ग हुआ। अब होती हैं परिस्थितियाँ कि चारों तरफ इतना गंदा वातावरण है, इतना गंदा वातावरण है, और मंदिर भी वहीं है। तो अब उस समय तो परिस्थिति देखी जाती है कि परिस्थिति क्या बनाई जाए, कैसे किया जाए। आज अजमेर के अंदर देखिए शराबगी मोहल्ला, आज शराबियों का मूल मोहल्ला माना जाता था, आज शराबगी मोहल्ला सब छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। मंदिर के अलावा बाकी सब वातावरण चारों का कितना गंदा होता जा रहा है। गंदे लोग मकानों के पैसे अच्छे दे रहे हैं, वो बसते जा रहे हैं। और आज चारों तरफ देखो, अजमेर में घसीटी का मंदिर है जहाँ जैनियों की वो थी, आज वहाँ जाने के लिए मुश्किल पड़ता है। अकेला मंदिर बचा है, कोई समाज का घर ही नहीं बचा पास। तो अब ये परिस्थितियों के लिए तो परिस्थिति का विचार करना चाहिए। मार्ग तो मैंने बता दिया कि मार्ग तो सच्चा वही है, और यदि सब लोग ये विचार करके रहें तो वहाँ गंदे लोग आ ही नहीं पाएंगे। अब 100 में से 99 चलेगा, एक बचेगा तो फिर तो उसको भी भागना पड़ेगा। लेकिन ये बात 99 लोग सोच लें कि चाहे कितना भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम ये स्थान नहीं छोड़ेंगे जहां हमारे पूर्वजों का मंदिर है। हम धंधे को जाएंगे, व्यापार को जाएंगे, सबको, लेकिन मंदिर यहीं रखेंगे। तो आज भी 99 लोग जब वहां बसेंगे तो वातावरण कभी गंदा होगा ही नहीं। ये पूरी समाज को सोचना पड़ेगा, एक व्यक्ति के सोचने से काम नहीं चलेगा। यदि पूरा शराबगी मोहल्ला ये नियम ले लेता कि कोई भी जैनी यहां से मकान नहीं बेचेगा, कोई भी जैनी यहां से नहीं जाएगा, धंधा करने जाएंगे तो जाएंगे, यहां से नहीं जाएंगे, तो आज शराबगी मोहल्ले में जो संकट आ रहा है, शराबगी के मंदिर चारों तरफ से गंदे लोगों से घिरते जा रहे हैं, गंदे वातावरण से घिरते जा रहे हैं, वो आज एक समस्या नहीं आती। इसको हमें एक बहुत व्यापक रूप में विचार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के विचार से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति क्या करेगा? चारों तरफ जब गंदे हो जाएंगे, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, कबीर ने लिखा कि मैं क्या करूं, हमारी चारों तरफ जो गल काटने वाले मांसाहारी जीव बस रहे हैं, मैं अकेला क्या करूं? तो इसको तो एक बड़े व्यापक ढंग से विचार करना चाहिए। अपना चारों तरफ का वातावरण तो शुद्ध बनाना ही चाहिए, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण शुद्ध नहीं बनेगा फिर दूसरा तरीका एक ही होता है, तुम उठो और बाबा जी को उठा के ले जाओ, और क्या करो। या तो तुम वहीं बैठो जहां बाबा जी हैं, और नहीं तो फिर साथ में तुम गए हो, जब तुम्हारे लायक कोई स्थान नहीं बचा तो भगवान के लायक क्या बचेगा? जब तुम्हारे रहने लायक कोई स्थान नहीं है तो फिर भगवान भी वहां क्या करेंगे? भगवान तो तुम्हारे लिए थे ना, भगवान तो तुम्हारे लिए थे। जब जिसके लिए भगवान बैठे हैं उसी के अनुकूल वातावरण नहीं रहा तो भगवान क्या करें? क्योंकि जितने मंदिर बनते हैं सब श्रावक के लिए बनते हैं, जब श्रावक ही नहीं है तो फिर मंदिर का क्या मतलब? अब उसके लिए तो एक ही हो सकता है, सारे लोग इतना अपने पूरी समाज ये ठान ले कि नहीं, मंदिर के चारों तरफ का वातावरण अपन शुद्ध बनाएंगे तो कर सकते। एक दिन मैंने कहा था, पूर्वजों का मंदिर तो मंदिर कहलाता है, पूर्वजों के मंदिर को तीर्थ बना सकते हैं अपन तो बहुत अच्छी चीज है। गांव के मंदिरों को उठाओ मत, उजाड़ो मत, उनको तीर्थ बनाओ, उनसे रखो, वो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। आपका बनाए हुए मंदिर में जो एनर्जी है उससे कई गुनी एनर्जी उसमें है जो आपके पूर्वजों ने बनाया था। उनके पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने वहां पर, मैं तो ये कहता हूं कि लोग पितृदोष की बात करते हैं, कुछ नहीं है बंधु पितृदोष पहली बार, फिर भी तुम्हारी साइकोलॉजी हो तो तुम्हारे पूर्वज जिस गांव से उठ के आए हों वहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो, साल भर में एक बार वहां विधान करने चले जाओ, किसी को पितृदोष लगेगा ही नहीं। जितने जितने लोग गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं उन सबसे मेरा कहना है, जो जो जिस गांव से उठ के आए हैं कम से कम वे एक नियम ले लें कि
कि साल भर में एक बार हम विधान वहां जाके करेंगे जहां हमारे पूर्वजों का मंदिर था, पूर्वजों की पीढ़ी थी, एक बार साल भर में। तो भी आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद वो मूर्ति देगी, पूर्वजों की एनर्जी वो मूर्ति देगी, क्योंकि उस मूर्ति को आपके पूर्वजों ने भी नमस्कार किया है, नमोस्तु किया उन्होंने, उस मूर्ति ने उनको भी आशीर्वाद दिया है, और उन्हीं का वंशज जब उनके सामने नमोस्तु करेगा तो उसका एक अलग रूप होता है। मैंने इसके ऊपर 2 दिन रेगुलर प्रवचन दिए थे, इसलिए सब लोग अपने मंदिरों में और आसपास रहते हैं शहरों के, तो हफ्ते का बांध लो, 50 घर हैं, 10-10 घर, 5-5 घर बांध लीजिए, 7 दिन के 7 मंडल बना दीजिए, उन मंदिरों को आबाद करो। मान लीजिए तुम्हें दूर जाना भी पड़े, लेकिन पूजन का अभिषेक करने वहीं आओ, पूजन अभिषेक करने के लिए वहीं आओ और बांध लीजिए। तो इस प्रकार कर सकते हैं, विस्तार से हमने पहले बता दिया, कभी और बता देंगे। अगली जिज्ञासा पुनः ओडी के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक समन ज्ञानोदय के जनक 108 सुधा सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में मिश्रलाल गदिया व ज्ञानोदय परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आज ज्ञानोदय परिवार में एक शिरोमणि संरक्षक की स्वीकृति हुई। ये स्वीकृति स्वयं ने आगे होकर फोन पर ही स्वीकृति दी। श्रीमान नंद किशोर जी पहाड़िया जयपुर निवासी, उनके सुपुत्र प्रमोद जी पहाड़िया साहब ने दी, और उन्होंने कहा कि क्षेत्र से जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो गुरुवार ऐसे दानवीरों का पुण्य क्या होगा, और आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसी शक्ति बनकर के उजागर हो रहा है जो मात पूजनी नहीं दर्शनी है, और ऐसी चीज के लिए लोग थोड़े दिन और रुक जाओ, लोग वहां ट्रस्टी बनने के लिए लाइन लगाएंगे, और ऐसी लाइन लगाएंगे कि तुम राशि बढ़ाते जाना, वे कहते तुम जो बोलो वो करूंगा, मुझे ट्रस्टी बनाओ, क्योंकि वो चीज ही ऐसी बनेगी जो उसका ट्रस्टी बनेगा, उसका नाम, उसकी इज्जत। कभी कभी होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका शेयर ले लेने से व्यक्ति की इज्जत भी बढ़ जाती है। नाम लेते मैं उस कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी में काम करता हूं। इसी प्रकार से लोग पूछेंगे मैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी हूं, तो अच्छा आप ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के, यानी नाम लेते उसकी 56 इंच का सीना हो जाएगा, गर्व से मस्तक झुकेगा, और जितने लोग सुनेंगे उनको आपके प्रति बहुमान जागेगा, क्योंकि वो जगत की दृष्टि में एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र उभर के आ रहा है जो सारे विश्व में दिगंबर जैन धर्म का झंडा ऊंचा करेगा। बहुउद्देशीय है और बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है और असीम है। नंद किशोर जी हमारे महावीर पहाड़िया के बड़े भाई थे, और पूरा पहाड़ी पर नंद किशोर जी मेरे से जुड़े हुए थे। स्मरण संस्थान के महामंत्री रहे महावीर पहाड़िया, उनके परिवार के, उनके कुटुंब के लोग ही हैं। पूरे परिवार के लिए मेरा आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री अजित कुमार जी ठग। और बंधुओं, 1 जनवरी 2021 आ रहा है, और उसका मंगलाचरण आप करें तपोदय तीर्थ के मूल नायक बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की सेवा, पूजा, शांति धारा अभिषेक करके, और साथ में परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार की शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त करें, तीर्थ दर्शन करें। और आप दोनों काम बोल दो। इसके लिए कल बैठकर निर्णय हुआ कि 2 यहाँ आकर्षण के केंद्र हैं, एक बड़े बाबा और एक गगन बिहारी। तो गगन बिहारी के प्रति भी कई लोगों की बड़ी श्रद्धा और आस्था है, और पिछली बार वहाँ जो कार्यक्रम हुआ था वो लोगों के दृष्टि में है। तो इसका ऐसा सेट किया कि प्रातःकाल की शांति धारा जो होगी वो बड़े बाबा के ऊपर होगी, और दोपहर में 11 बजे और शाम को जो 3-4 बजे जो भी टाइम निश्चित होगा, 2 शांति धारा दिन भर की, 11 बजे की और शाम की, वो गगन बिहारी पर जो भगवान है उनके ऊपर होगी। जय हो, जय हो। तो कुछ लोग गगन बिहारी को पसंद करते, वहाँ भी करेंगे, दोनों हो जाएं, क्योंकि 1 जनवरी के दिन गगन बिहारी का विशेष उत्सव पिछली बार हुआ था, वो सबकी आंखों में है। तो आप बोलो
बोल दो, प्रातःकाल यहाँ और दोपहर में वहाँ। प्रातःकाल का समय रहेगा विश्व के सबसे बड़े तपोदैत्य सिद्ध के मूल नायक बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री मस्तक पर अभिषेक और शांति धारा, और उसके बाद दूसरा जो अभिषेक प्रारंभ होगा 11 बजे बाद, 11 सवा 11 बजे, वो होगा गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान जो वहाँ विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान भूमि पर, तो वहाँ पर। और उसके बाद एक तीसरा शांति धारा और होगी, वो शाम को 3 और 3:30 बजे के करीब होगी। तो जिन लोगों की जहां भावना हो, आप अपनी अपनी भावनाएं बताएं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, और कुछ नाम मेरे पास और आए हैं जिनने 11,000 रुपए की राशि से अपनी स्वीकृति दी है। रुक्मणी देवी, वीरेंद्र कुमार, पायल, राकेश, ममता जैन, कानपुर दिल्ली, पदमचंद, कमला, मनीष, पल्लवी, नीरज, अनुज, लक्ष्य, सुश्री रेखा जैन गुड़गांव, हीरामणि, जिनेन्द्र कुमार, रेखा, राजेश, सोनिया, धीरज जैन मुंबई, निर्मला सेठी, विजय कुमार, हेमंत, श्रुति, मीनाक्षी, एडीजे जैन सेठी परिवार जयपुर, डूंगरमल जी, कांता देवी, वीर कुमार, अक्षय कुमार जैन किशनगढ़, धर्मभूषण जी, निशा जी जैन दिल्ली, नवनीत, संगीता, अपूर्व जैन गुड़गांव, चांदमल जी, मनोहर देवी, कमलेश, रेखा, सोमेश ठग महुआ वाले भीलवाड़ा, संतोष कुमारी जैन रांची, सीमा, राजीव, प्रेरणा, पुलकित, विभोर जैन जयपुर वाले मुंबई, बालचंद जी, सत्य प्रकाश जी जैन ठोला सपरिवार थड़ोदा वाले बिजोलिया। और भी जिन लोगों की भावनाएं हो, अपनी भावनाएं शीघ्रता से प्रेषित करें, और जिस क्रम से आपका नाम आएगा उसी क्रम से आपको अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिलेगा। और आप सभी के नाम शांति धारा में बोले जाएंगे जिनने 11,000 रुपए की राशि से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। 1,11,000 और उससे ऊपर भी मेरे पास नाम है, लेकिन सभी के नाम परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से, आपके परिवार के नाम की शांति धारा में जो भी नाम है परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से होगा। और 2021 का पहला दिन आपके परिवार का मंगलाचरण और 1,11,000 रुपए की राशि जिन लोगों ने दी है उनके नाम तीनों बार जो शांति धारा होगी उसमें तीनों बार परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से लिया जाएगा। तो जिन लोगों की भावनाएं हो शीघ्रता से अपने अपने नाम भेजें। जिज्ञासा अजीत कुमार जी। मुनिपुंगव सुधासागर जी महामुनिराज के चरणों में समस्त उदयनगर इंदौर के श्रावकों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा महाराज जी, जैसा कि आप चाह रहे हैं, हम सब चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अभी भी धर्म मार्ग से विमुख है, और आज का जो समय है वो जो संक्षिप्त, सरल और रोचक ये होना चाहिए। तो महाराज जी, आपके मुखारबिंद से मैं चाहता हूं कि लोगों को इस बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि ये किस तरह से सरल, सुगम और रोचक हो जाए। मैं प्रातःकाल के प्रश्नों को इसी श्रृंखला में ला रहा हूं क्योंकि आज का युग संसार में रहकर संसार की बुराई नहीं सुनना चाहता, और आज का व्यक्ति संसार में को कैसे अच्छी तरह बसाया जाए इस संबंध में धर्म के सूत्र सुनता है। हम कहें कि परमार्थ के भगवान के दर्शन करने से मोक्ष मिलता है, वो कहता है ये बाद में कहिए, पहले बताइए कि भगवान के दर्शन पूजन करने से हमारी दुकान अच्छी चलेगी कि नहीं। वो मोक्ष की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हम मोक्ष की कितनी भी कल्पनाएं करें, बहुत अच्छा कहें, बहुत सुख करें, अनंत सुख है, कुछ नहीं, संसार के सारे जो, वो कहते हैं महाराज जी ये सब बातें आपके पास रखिए, हमें तो पहले जो समस्या से हम जूझ रहे हैं, क्या इस समस्या का समाधान आपके पास है? जिन समस्याओं से हम परेशान हैं, क्या वो समाधान है? जो इच्छाएं से हम अतृप्त हैं, क्या उन इच्छाओं की तृप्ति का उपाय आपके पास है? ये सब सुनने के लिए आज सारी दुनिया बैठी है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये जैन धर्म वो अनेकांतमय धर्म है जो परमार्थ की सिद्धि कर सकता है, वो संसार को संभाल सकता है। हमारे नेमीचंद महाराज ने लिखा है कि जिस खेत में गेहूं देने की शक्ति है भूसा तो दे ही देगा, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं। जिस धर्म में मोक्ष की शक्ति है, संसार देने की भी शक्ति है, पर उसको मैं जमा रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि सीधा कहने से धर्म के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अभी 2-3 दिन से प्रोशन भी यही कह रहा हूं कि तुम कुछ भी करो। देखो, आपको मालूम, परसों कहा था, तुमने कोई भी जीव की हिंसा कर दी, लोग पूछते हैं यही सुपरहित। तुमने झूठ बोला, बोल सकते हो सुपरहित, इसमें क्या तुम्हारा हित है?
क्या सामने वाले का हित है? बस जिसमें स्व और पर का हित हो वह अनुमति जैन धर्म देता है। उन सूत्रों को निकालकर, उन मंत्रों को निकालकर आप लोगों तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। अगली जिज्ञासा श्रीमान सुशील कुमार जी, जैन, नसीराबाद। बोलिए बोलिए। हाँ चलो आप बोल दो, कोई भी बोल दो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सुबह प्रवचन के दौरान, शाम को जिज्ञासा समाधान के दौरान पारस चैनल वाले और जिनवानी चैनल वाले यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान के और गगन विहारी के बीच बीच में दृश्य और दर्शन दिखा देते। महाराज जी, दोनों प्रतिमाओं की दर्शन करके इनमें इतनी एनर्जी है, ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं। गगन विहारी पार्श्वनाथ के तो महाराज जी ऐसा दृश्य और ऐसे दर्शन होते हैं, ऊपर खुला आकाश है, नीचे कमल बिछे हुए हैं, 2 इंद्र खड़े हुए हैं। महाराज जी ऐसा लगता है कि इन प्रतिमाओं के लिए बहुत कुछ कहना बाकी है। महाराज जी नमस्ते महाराज। उनके लिए तो कितना कहेंगे, जिन्होंने जब साक्षात पारसनाथ को यहाँ देखा होगा वही बता सकते हैं। हम तो इतना ही कह सकते हैं, तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरे 225 कमलों की रचना इतनी सुंदर, और साक्षात कुबेर ने जब बिछाए होंगे वो कैसे होंगे, बस यही कल्पना कर करके नमस्ते करते हैं। नमस्ते तुम्हारे। आप बोलेंगे आज की? हाँ बोलिए जल्दी। मेरे गुरुवर के चरणों में 12 बार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, सुबह आपके प्रवचन सुन रहा था, नेमिनाथ भगवान और कृष्ण भगवान की जो आप कहानी सुना रहे थे, उससे मैं ये आपके मुखारबिंद से ये सुनना चाहता हूँ कि परिवार के, सामूहिक परिवार में रह के त्याग की क्या सीमा होनी चाहिए कि जैसे सर से पानी ऊपर ना उठ सके। परिस्थितियां देख ले, तुम्हें संभालने की ताकत कितनी है। क्योंकि परिवार के बीच में त्याग करना, यदि सब त्यागी हों, एक विचार वाले हों तो दिक्कत नहीं होती। विपरीत विचार वाले हों तो तुम्हारी कुव्वत चाहिए, तुम्हारी शक्ति चाहिए। यदि तुम्हारी कुव्वत इतनी है कि पूरा बार मिलकर के भी यदि मुझे सांप से कटवाएंगे तो मेरे व्रत में, मेरे त्याग में ताकत है कि नाग भी हार बन जाएगा, फिर तुम्हारी सारी छूट। ये कुव्वत तुम्हें देखना है कि तुम पूरे परिवार में मिलकर के अपना त्याग किस प्रकार के निभा सकते हो। क्या तुम्हें इतनी ताकत है कि पूरे परिवार में रह करके भी मैं अपना व्रत निभाने में सक्षम हूं और परिवार के साथ भी रह लूंगा और परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा? हो सकता है वे तुम्हारे लिए सर्व से काटने की बात करें। तुम्हें इतना विश्वास हो कि मेरे व्रत में ताकत होगी कि कोई नाग भी लाके देगा और जैसे मैं छूंगा वो हार बन जाएगा। जितना विश्वास अपने व्रतों पर जब व्यक्ति को हो जाता है, उसके लिए त्याग की कोई मर्यादा नहीं होती, वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। ऐसे कितने कितने लोग आए जिन्होंने अपने विपरीत परिवार में महारानी चेलना, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को जिंदा रख के गई, सारे परिवार को भी धर्मी बना दिया। तो ये तो अपना विल पावर है, अपनी शक्ति है। हम कितना सहन करने की शक्ति रखते हैं। वातावरण तो सदा प्रतिकूल मिलते आए, मिलते रहेंगे, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में हम अपने त्याग के प्रति अनुकूल बना रहें, ये स्वयं के उपादान पर आश्रित होता है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय ये समाप्त होता है। जिन्होंने इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।